महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य ने एक दिन सोचा कि मुझे कौरव और पांडव राजकुमारों के व्यवहारिक ज्ञान की परीक्षा लेनी चाहिए। द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को बुलाया और कहा, तुम जाओ और नगर में से किसी एक अच्छे इंसान को खोजकर यहाँ ले आओ। दुर्योधन नगर में पहुंचा और कुछ देर बाद वह द्रोणाचार्य के पास लौट आया। दुर्योधन ने गुरु से कहा, मुझे नगर में एक भी अच्छा इंसान दिखाई नहीं दिया। द्रोणाचार्य ने फिर युधिष्ठिर से कहा, अब तुम जाओ और नगर में से कोई एक बुरा इंसान खोजकर उसे यहाँ ले आओ। युधिष्ठिर नगर में गए और काफी खोजने के बाद भी उन्हें कोई बुरा इंसान दिखाई नहीं दिया। वह गुरु के पास लौट आए और ये बात बताई। सभी शिष्य ये सब बहुत ध्यान से देख रहे थे, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आया। कौरव और पांडव राजकुमारों ने द्रोणाचार्य से कहा, गुरुवर, कृपया बताएं कि आपने ये प्रयोग क्यों किया। गुरु द्रोण ने कहा, मैं तुम सभी को बस ये बताना चाहता हूँ, जिसके अंदर जो होता है उसे बाहर भी सब वैसा ही दिखता है जैसी हमारी दृष्टि होगी। हमें सृष्टि वैसी ही दिखाई देगी। दुर्योधन के भीतर बुरा इंसान हावी है तो उसे सभी बुरे ही दिखे, इसलिए वह किसी अच्छे इंसान को खोज ही नहीं सका। युधिष्ठिर के अंदर अच्छा इंसान हावी है तो उसे सभी इंसान अच्छे ही दिखे और इसलिए वह बुरा व्यक्ति खोज नहीं सका। तुम सभी के अंदर की प्रतिछाया ही बाहर आती है, इसलिए मन में अच्छाई को जगा कर रखना। बरसात के दिन आने वाले थे। एक चिड़िया अपने बच्चों के साथ आश्रय बनाने के लिए नदी किनारे गई। वहाँ 2 पेड़ थे। उसने एक पेड़ से कहा, बरसात से बचने के लिए मैं और मेरे बच्चे तुम्हारी डाल पर अपना घोंसला बना लें। पेड़ कभी भी किसी को भी आश्रय देने से मना नहीं करते, किंतु उस पेड़ ने बड़ी ही बेरुखी के साथ चिड़िया को इनकार कर दिया। चिड़िया फिर वहीं दूसरे पेड़ के पास गई तो उस पेड़ ने चिड़िया को अपना आश्रय बनाने की अनुमति दे दी। बरसात के दिन आरंभ हुए। एक दिन तेज वर्षा आई। उस वर्षा को पहला पेड़ झेल नहीं पाया और उखड़कर नदी में बह गया। पेड़ को बहता देखकर चिड़िया बोली, ऐ पेड़, एक दिन मैं तुमसे आश्रय मांगने आई थी, परंतु तुमने बड़ी ही बेरुखी से मना कर दिया था। तुम्हारी उसी बेरुखी की सजा आज भगवान ने तुम्हें दी है, जो तुम नदी में बहे जा रहे हो। पेड़ ने बड़े ही शांत भाव से उत्तर दिया, मैं जानता था मेरी जड़ें कमजोर हैं और इस बारिश में टिक नहीं पाऊंगा। मैं तुम्हारी और बच्चे की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए तुम्हें सख्ती से मना करना पड़ा। मना करने के लिए मुझे क्षमा कर दो। और ये कहते कहते पेड़ बह गया। किसी के इनकार को हमेशा उनकी कठोरता ना समझे। क्या पता उसके उसी इनकार से आपका भला हो। कौन किस परिस्थिति में है, शायद हम नहीं समझ पाए, इसलिए किसी के चरित्र और शैली को उनके वर्तमान व्यवहार से ना तौलें। एक व्यापारी था। किसी कारणवश उसका बिजनेस पूरी तरह डूब गया और वो पूरी तरह हताश हो गया। वह अपने जीवन से बुरी तरह थक चुका था। एक दिन परेशान होकर वह जंगल में गया और काफी देर तक वहां अकेला बैठा रहा।
कुछ सोच भगवान से वह बोला, मैं हार चुका हूँ, मुझे कोई एक वजह बताइए कि मैं क्यों ना हताश हूँ। मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है। भगवान ने जवाब दिया, तुम जंगल में इस घास और बांस के पेड़ों को देखो। जब मैंने घास और बांस के बीज को लगाया तो मैंने दोनों की देखभाल की, बराबर पानी दिया, बराबर प्रकाश दिया। घास बहुत जल्दी बड़ी होने लगी और इसने धरती को हरा भरा कर दिया, लेकिन बांस का बीज वैसा का वैसा ही रहा। लेकिन मैंने फिर भी बांस के लिए अपनी हिम्मत नहीं हारी। तीसरे साल भी बांस के बीज में कोई वृद्धि नहीं हुई, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी। चौथे साल भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं लगा रहा। 5 साल बाद उस बांस के बीज से एक छोटा सा पौधा अंकुरित हुआ। घास की तुलना में यह बहुत छोटा और कमजोर था, लेकिन केवल 6 महीने बाद यह छोटा सा पौधा 100 फीट लंबा हो गया। इन 5 सालों में इसकी जड़ इतनी मजबूत हो गई कि 100 फीट ऊंची बांस को संभाल सके। जब भी जीवन में संघर्ष करना पड़े तो समझिए कि आपकी जड़ मजबूत हो रही है। संघर्ष आपको मजबूत बना रहा है, जिससे आप आने वाले कल को सबसे अच्छा बना सके। किसी दूसरे से अपनी तुलना मत करिए। तो दोस्तों, ये थी कुछ बहुत ही सुंदर कहानियाँ। अब मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और ऐसी ही बातों और कहानियों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।